और फिर यहाँ पे आएगा सिस्टम, इंजन, फॉल्ट, गैस्केट, बैंक वन गैस्केट फेलियर। बैंक वन क्योंकि ओरिजिनली ट्रांसपेरेंट होता है, हैज टर्न्ड ब्लैक, इसमें इतना कार्बन आ गया। हमारे लोकली ये भी एक और अंडरस्टैंडिंग का इशू है। एब्रो का फ्लक्चुएट कर रहा हूँ यूज, हम लोग कई बार कर चुके हैं, पहले भी नहीं आया पूरा भी। फिर उसके बीच में एक पिस्टन एक्ट अपॉन कर रहा है। पिस्टन के गिर जैसे इंजन के पिस्टन के ऊपर रिंग्स होती हैं, इसी तरह एक रबर सील्स होती हैं जो प्रेशर मेंटेन करती हैं। सही है, वो सील्स कट जाती हैं। टिपिकल मार्केट है ना, बेचारों ने सस्पेंशन को अभी कोई 3-4 माह पहले कोई 25-30 हज़ार रुपये लगाए हैं, लेकिन वो पूरा पूरा कंप्लीट वेस्ट है। बेरिंग पे लगा दिए होंगे ना भाई, लेकिन कर रहे हैं 5-5 हज़ार में, 4-4 हज़ार में। हम लोगों को महंगा वाला टैग लगता है, इसीलिए लेकिन 35,000 की रिपेयरिंग तो बहुत महंगी नहीं है। मतलब ये महंगी नहीं गाली आ रही है मुंह से, ये महंगी नहीं लगेगी। तो रिपेयरिंग का तो काम 8-10 हज़ार रुपये है बस, क्योंकि उसमें चलना वलना कुछ नहीं है, बस वो तो चूना लगा हुआ है। ये असल में हमारी जो लोकल डीलर है ना, लोकल डीलर माइंडसेट, ये उसका गेम है। नानू अल्ताफ को आवाज दें। अल्ताफ, 4 मुंह का पेचकस लेकर हेडलाइट एडजस्ट करनी है। हेडलैम्प एडजस्टमेंट ना बहुत इजी काम है, इट्स ऑलमोस्ट अ DIY कैटेगरी आइटम। अभी हम लोग करेंगे, देखना, वेरी इजी। How to adjust your headlamp? It's very easy. इधर आओ, थोड़ा सा जगह देंगे। हाँ, बाने से भी हो जाएगी। ये एक एडजस्टमेंट है और उसकी दूसरी एडजस्टमेंट ये रही। ये जो होल्ड होते हैं ना टॉप पे, ये ऐसे ही किसी कामों के होल्ड होते हैं, ताकि यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर लो। एक एडजस्टमेंट लेटरल है, लेफ्ट और राइट। एक एडजस्टमेंट लेंथ को ऊपर नीचे करने की है। हमें लेफ्ट और राइट नहीं करनी, हमें सिर्फ ऊपर नीचे करनी है। करो, एक लैंप ब्लॉक करेंगे, एक लैंप ब्लॉक करके उठाना है। वो लैंप वीक भी है बल्ब बहुत। अगर रेफरेंस पॉइंट आगे हो ना कोई, तो बहुत आसान हो जाती है। अभी उस्ताद हमारा रेफरेंस पॉइंट आगे आ गया। ऊपर आ रही है, हटना उस्ताद आगे से, आई ऊपर। आईडी मारना, अरे 1 मिनट, बाइक के मुंह पे लगेगी। तामीर हिलना नहीं। हाइबिंग करो सादम, सही है।
करो आई बीम, इसको उठा लेता हूँ। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये शीशा हल्का बाजू से रिपेयर हुआ होगा। देखो अब ये चीज़ें रिव्यू है, हेडलैम्प नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है, बेसिकली एक्रेलिक है। अब एक्रेलिक के अंदर टेंडेंसी नहीं होती बिल्कुल भी कि वो लेंस की शक्ल अपना सके पूरी तरह। तो 200 ना हमने इंजन ओवरऑल किया था, हेड पे से इतनी नोटोरियस जगह से लीक आया। कॉज क्या रहा? कॉज रहा फॉल्टी हेड गैस्केट। जब ब्रेक्स लिए गए थे तो प्राइसेस बीट हुई, विच इज़ 100% ओके। अच्छा, हम लोग क्लाइंट्स को ना हमेशा ही बात बोलते हैं कि देखो छोटा मोटा बीट इज ओके, दैट कैन हैपन। ऐसा नहीं हो सकता कि मैसिव प्राइस चेंज हो, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा कोट अगर 15,000 का तो आपको कोई वही क्वालिटी वही चीज़ 5,000 रुपये की मिल रही हो, दैट जस्ट कैन नॉट हैपन। खैबर सेम स्टोरी सेम केस, क्लाइंट टर्न्स अप कि नहीं जी मुझे तो ये इतने का मिल रहा है, आई हैव अ बेटर गाय। हमारे मैं इस बात पर डिबेट कर नहीं सकता, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। समझा इसकी क्यों, आई अंडरस्टैंड कि मार्केट के अंदर के डायनामिक्स कितने ज़्यादा बुरे हैं, बट हुआ क्या, मोर डाउन टाइम ऑन द व्हीकल एंड दैट्स इट। देखो भाइयों बहनों देवियों संजनों लेडीज जेंट्स, there is no absolutely no route to good quality build, but अच्छा spare part, अच्छा sturdy spare part होगा, you will love your ride. Stay tuned, keep watching Bad Customs guys. अभी ये जंपर क्या लगे हुए लोगों से भाई आग टाइम वगैरह दिए हैं? को से ग्रांड मान दिए मैंने। बेसिकली फैन ऑटो ऑन कर रहे हैं मालूम बात नूर उस्ताद हमारे, ये फैन डायरेक्ट हुआ है ना, ये कूलिंग फैन जो है, इस वास्ते फैन को वापसी ऑटो करेंगे। ऑटो फैन करके एक बार फिर से ओबीडी लगा के टेम्परेचर मॉनिटरिंग चेक करेंगे, टेम्परेचर सही मॉनिटर कर रहा है, सब कुछ सही है मेरे मोबाइल पे। अच्छा, अभी हम जो करना चाह रहे हैं ना, बेसिकली उस्ताद ने इंजन फैन जो है वो पहले डायरेक्ट हुआ था, अभी उसको ऑटो किया। तो अब हम बेसिकली ये कूलेंट टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कूलेंट टेम्परेचर इधर जो आ रहा है और जो इधर इंडिकेटेड टेम्परेचर है ये दोनों सही हैं कि नहीं, और ऑटो फैन शुड कम ऑन एट 97 डिग्री सेल्सियस। तो ये 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑन हो रहा है कि नहीं ये भी देखना है। मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करो, आराम से थोड़ा थोड़ा करके करें। फंसा है अभी भी शुरू में एक्सेलरेट है। बहुत फ्लक्चुएट करे मामू, अभी भी ऐसे क्यों कर रही है गाड़ी? थोड़ा आरपीएम इसके अभी भी अनस्टेबल हो रहे हैं ना, थोड़ा अभी भी हल्का फुल्का सा झटका सा है ना गाड़ी में। हवा वाला आ रहे टेम्परेचर उठ रहे हैं मामू। ये ख्वारी वाला काम है, लेकिन ये करना इसलिए ज़रूरी है, अगर ये नहीं करते गाड़ी
अगर ऑटो फैन पे नहीं होगी तो गाड़ी नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी बहुत देर में अचीव करेगी। नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर अचीव करना इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट। आपको मैं सुबह सुबह उठाऊं, आप बस अभी आपकी आंखें खुले और मैं आपको हिलाना शुरू कर दूं तो बस उठो काम करो, दैट्स नॉट पॉसिबल राइट। और उसी तरह हम उठते हैं तो हम चाहते हैं कि हम पहले फ्रेशन अप हो जाएं कंफर्टेबली, फिर हम काम पे जाएं। या तो लेथार्जिक होते हैं या फिर एक्टिव होते हैं। अब ये अगर फैन डायरेक्टली चलता रहे तो ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आने में ये सदियां लगा देगी गाड़ी। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऑटो फैन पे ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, बैटरी का ज़िया कम है, ऑल्टरनेटर का ज़िया कम है, गाड़ी फ्यूल एवरेज बेहतर कर सकेगी। देयर आर गज़िलियंस ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड टू इट। फैन ऑन तो नहीं हुआ ना अभी? फैन मुंह पीछे रखना। आ रहा है 70 तक पहुंचने को। 96 में 96 95 96 97 तीनों में। हाँ, जैफा भाई को शौक है, नजर इनको कद्दू कुछ नहीं आ रहा, ब्राइटनेस इतनी तेज हुई है। अब बना ले तू, अब आ जाएगा नजर। नूर भाई ने ब्राइटनेस तेज की हुई थी उजैफा, तो जज़म नहीं हो रही। मामू टेम्परेचर तो हाफ को है, अभी पूरा हाफ हुआ नहीं है, लेकिन ECT इसका मस्ती में लग रहा है मामू मेरे को। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इसका दुरुस्त नहीं लग रहा मुझे। साथ एहतियात से पाइप चेक करेगा, प्रेशर तो नहीं हो रहा। नहीं, सिर्फ फैन चालू किया। नहीं, लेकिन अपन चेक करना चाह रहे हैं ना कि वैसे आता है कि नहीं आता, बिल्कुल सादे पे, ताकि क्योंकि अब और डायरेक्ट किया हुआ था, उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी कि डायरेक्ट कोई ना कोई पुर्जा खराबी पे होगा जिन्होंने किया डायरेक्ट, इसीलिए उसको देखते हैं। अभी तक पक्का आधे पे नहीं आया मैं हूँ। ओ पाइप जा रहे हैं, छोड़ दो मामू, पाइप जा रहे हैं, ठंडी होने दे गाड़ी। ये देख, मैं क्यों समझा रहा था, ध्यान से, होशियार हो ना। क्लैम्प के आगे देख रहा पाइप कितना फूल गया। ये देख, यहाँ क्लैम्प लगा, उसके आगे देख रहा कितना मोटा हो गया पाइप। यही कमजोरियां निकालनी थी इसकी। इसका मतलब यह है कि ये प्रेशर बना रहा है, प्रेशर लीक अलग कर रहा है, ये और प्रेशर बनाएगा, पाइप चला जाएगा। और टेम्परेचर इसलिए अचीव नहीं कर पा रही गाड़ी क्योंकि प्रेशर लीक हो रहा है। प्रेशर जमा होगा, टेम्परेचर पूरा होगा, ऑटो फैन आ जाएगा। ये जो मैं आपको अभी चेकिंग करते हुए कह रहा था ना, वो देखो ये कितना क्लैम्प के आगे से देखो पाइप का मुंह चौड़ा हो गया। अब देखो प्रेशर नहीं था, ये लीक नहीं कर रहा था सही, हमने हालांकि पहले भी फ्लश किया, लेकिन अब प्रेशर बना है, वो जो आप कह रहे हो ना लीक, वो ये यहां से आया लीक। गरमाइश आ गई, लेकिन वो लीक वहीं से ही आ रहा है। और एक छोटी जुबली क्लिप पैदा करवाओ ताकि वो, खैर अभी तो खैर है, इधर ऐसी जाने दो। ढक्कन भी इसका फिर सही नहीं है, इसका मतलब नुकसान। प्रेशर फुल आया हुआ है, प्रेशर फुल बना हुआ है, लेकिन वो
लीकेज आ गई है उसमें। ईसीटी है नहीं अभी हो जाए होंगे। वो उस पंखे का कम इधर इधर करवाए ना थोड़ा सा। इसलिए इक्विपमेंट डालने से पहले, स्पेयर पार्ट डालने से पहले ज़रूरी है कि हम टेस्ट कर सकते हो। अब असल में लोग क्लाइंट्स डोंट गेट इट। ऑल ऑफ दिस इज अकाउंटिंग टू लेबर आवर्स। ये लेबर टाइम चढ़ा रहा है। लेबर टाइम चढ़ेगा, हमारी कॉस्ट अफेक्ट होती है। इसी वास्ते हम कहते हैं आप हमें, वी कैन हेल्प यू टू वेज, आइदर वी कैन चार्ज यू फिक्स लेबर और हम फिर स्पेयर्स चेंज कर रहे हो, पर हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर। इस गाड़ी पे हम, क्योंकि आज की मार्केट में लेबर आर इज चीप देन अ स्पेयर पार्ट, हमें वीकर लिंकेज ऑफ स्पेयर पार्ट मिल गई तो हम पहले उनको चेंज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कॉस्ट कंट्रोल रहे। ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है कि बम्बू तरीके से इसको जो है हम ऑटो फैन के साथ गाड़ी को वापस रिवाइव करें। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट हुआ था, नेचुरली कोई ना कोई फॉल्ट आ रहा होगा, फॉल्ट होगा जिसकी वजह से इसको डायरेक्ट करके जान छुड़ा ली गई होगी। अब पहले भी हैव टू वॉक बैक ऑन द ट्रैक्स कि डायरेक्ट किया किस लिए, उस स्पेसिफिक उस फॉल्ट को ट्रेस करें, वो करने तो फिर हम आगे बढ़ जाए। दैट्स द ओनली राउट टू गो अबाउट इट। थोड़ी सी देर छोड़ दें इसको। एनीवे, वही वाली बात है कि स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग Pat Customs, because that's the only auto show of Pakistan. Keep watching, don't go anywhere.